नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी जीके स्टडी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 100 जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों पिछले कई सालों से आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताऊँगा, ये सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसी के साथ चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दें। इसी के साथ दोस्तों मेरा पहला प्रश्न हो जाएगा, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों बताइए, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है दोस्तों वायुमंडल के नमी पर। दूसरा प्रश्न, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की भारत सरकार द्वारा स्थापना कब की गई थी? दोस्तों एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों ये 1986 में पारित हुई थी और पर्यावरण की चीज़ों से मिलकर बना है। ये बना है दोस्तों जीवीय घटकों, भू आकृति घटकों तथा अजैव घटकों से दोस्तों मिलकर पर्यावरण बना है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या हो जाएगा? नियंत्रक के रूप में दोस्तों कार्य करते हैं। धारणीय विकास के उपयोग में संदर्भ में अंतर पीढ़िगत संवेदनशीलता का विषय क्या है? दोस्तों प्राकृतिक संसाधन इज द राइट आंसर। 2002 में जोहान्सबर्ग से आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो दोस्तों मुख्य मुद्दा क्या था? सतत विकास हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है, वह कुल कितने हैं? तो दोस्तों टोटल दोस्तों 17 संयुक्त राष्ट्र संघ हैं। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। देश की प्राकृतिक पूंजी को सम्मिलित किए गए हैं। वन, जल और खनिज दोस्तों देश की प्राकृति के रूप में सम्मिलित हुआ है। वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? दोस्तों जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने है? जल चक्र में दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल चक्र। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संसाधन कहाँ अवस्थित है? दोस्तों ये कहाँ अवस्थित है? नागपुर में। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट इसका शीर्षक है रियो 20 का। नोबल गैसों में से कौन सी गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है? दोस्तों बताइए। रेडान। रेडान दोस्तों नोबल गैसों में से वायु में नहीं पाई जाती है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जुड़ती है? दोस्तों कैसे जुड़ती हैं? ये जुड़ती हैं श्वसन, जैव पदार्थों का अपच और ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा दोस्तों जुड़ती हैं। अगला प्रश्न, कार्बन पृथ्वी के बहुत सारे अवस्था में पाया जाता है या अपने मूल रूप में पाया जाता है? ग्रेफाइट एवं हीरे में दोस्तों पाया जाता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कौन नहीं बढ़ाता है? दोस्तों कौन नहीं बढ़ाता है? प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों इसी तरह दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो दोस्तों कंप्लीट देखते रहिए। और दोस्तों जिस बंदे को उत्तर पता हो, जिस भी स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में उत्तर दोस्तों ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है दोस्तों जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1972 में। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों ईपी का पूर्ण रूप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। और एनईए का दोस्तों क्या असर है? नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, एनईए का फुल फॉर्म। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित दोस्तों एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है? दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल ये एक गैर सरकारी परियोजना दोस्तों पर्यावरण संगठन है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या आरंभ किया है?
इको मार्क दोस्तों आरंभ किया है। धारणीय कृषि का क्या अर्थ है दोस्तों? इसका अर्थ है भूमि का इस प्रकार का प्रयोग उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रही। हरित विकास पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों हरित विकास के पुस्तक के लेखक WM एडम्स हो जाएंगे राइट आंसर। पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 1997 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना कब हुई? ये हुई थी दोस्तों 1992 में रियो अर्थ समिट। 10% नियम किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से। अगला प्रश्न, जीव में जैवमंडल एवं जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों इसका सही क्रम क्या है? जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, भूदृश्य। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को क्या कहा जाता है? दोस्तों क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पादकता। परपोषी स्तर के उत्पादन के संदर्भ में क्या आता है? द्वितीयक उत्पादक आता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर के हस्तांतरण के पश्चात क्या होता है? तो दोस्तों ये घटता है। पारिस्थितिक पारंपरिक संबंधों का अध्ययन क्या है? जीवों और वातावरण के बीच। दोस्तों अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी प्राकृति की संरचना एवं प्राकृति का अध्ययन को किसने बनाया? दोस्तों ये बताया है यूजीन ओडन ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र संकल्पना प्रस्तावित की गई। दोस्तों कब की गई थी? 1935 में दोस्तों की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? A.G. ट्रांसले के द्वारा दोस्तों की गई थी। पारिस्थितिक तंत्र के विचारधारा को बायोसिनिक्स और माइक्रोकास्म किससे कहा? कार्ल मोबियस और फोर्ब्स ने दोस्तों कहा है। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता दोस्तों क्या कहलाती है? यह कहलाती है दोस्तों जैविक विभव। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र कैसा होता है? ये होता है दोस्तों समुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र होता है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल में समुद्री जल होता है दोस्तों, लगभग 97% दोस्तों होता है। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण कौन सा होता है? तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न, भारत में पारिस्थितिकी अनुसंतुलन का एक प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों वनोन्मूलन इज द राइट आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त हुआ सर्वाहारी को। दोस्तों पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं तो दोस्तों शाकाहारी प्राणी दोस्तों आते हैं। चींटी किस श्रेणी में आती है? तो दोस्तों चींटी अपघटक में आती है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है? दोस्तों मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांस भक्षी होने में किस श्रेणी में आएगा? यह आएगा दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन दोस्तों होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटकों के उत्पादक घटक दोस्तों क्या है? हरे पौधे दोस्तों उत्पादक घटक हो जाएंगे। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? तो हरीश पादप। पौधे के हरे रंग का लवक क्लोरोफिल की सहायता से क्या होता है, क्या करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से द्वारा होती है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें।